आप ये जान लें कि जो भी महब्बत रसूल में दीवाना बन जाता है, महब्बत रसूल का मदीना अपने सीने को बना लेता है, वो दुनिया के किसी कोने में भी रहे, अल्लाह तबारक व ताला उसकी मकबूलियत को दुनिया के चप्पे चप्पे में पहुंचा देता है। लोग दुनिया के कोने कोने में जानते हैं। सरज़मीने झारखंड के रहने वाले अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमतुर रिज़वान, जिनकी किताबें आज मिस्र की जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जामे अज़हर में की लाइब्रेरी में उनकी किताबें मौजूद हैं। इल्मी हल्के में एक इनकलाब बर्पा करने वाली शख्सियत का नाम अल्लामा अरशदुल क़ादरी। उनका काम क्या था? लोगों के दिलों में मोहब्बत रसूल पेवस्त कर देना, चाहे जिस भी मिजाज का हो। जो भी उनकी गुफ्तगू को सुन लेते थे वो नबी का सच्चा दीवाना बन जाते थे। दलाइलो बराहीन के साथ इस अंदाज में मोहब्बत रसूल का जाम पिलाते थे। आप यूँ कह लीजिए कि सईदी सरकार आला हजरत के मिशन पे मुकम्मल तरीक़े से वो गामज़न थे, फाइज थे। और ऐसे लोगों की आज सख्त ज़रूरत है। आज भी लोगों के दिलों से मोहब्बत रसूल निकलता जा रहा है। लोगों के दिलों से मुस्तफ़ा की वो उल्फत, वो मोहब्बत निकलती जा रही है, और वो मोहब्बत अब देखने को नहीं मिलती जो मोहब्बत होनी चाहिए। वमा रसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ मेरे हबीब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। तकरीर तो धमाका खेज़ वलवला अंगेज़ मुझसे कई बार सुने हैं, लेकिन कुछ दिनों तक मैं सोच रहा हूँ वो बातें आपके दिलो दिमाग में पेवस्त करने की कोशिश करूं। आज हालात बिल्कुल इस तरह बिगड़ते जा रहे हैं और बिगड़ चुके हैं। नौजवान तबके जो मोबाइल से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जो जुड़े हुए हैं, वो इस तरह कन्फ्यूज़न का शिकार हो रहे, इस तरह कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे हम करें तो क्या करें, हम किस तरीक़े को अपनाएं, हम नमाज पढ़े तो किस तरीक़े से, हम जाएं तो कौन सी मस्जिद में जाएं। कोई कहता है यहाँ हाथ बांधो, कोई कहता है यहाँ हाथ बांधो, कोई कहता है ज़ोर से आमीन कहो, कोई कहता है आहिस्ता आमीन कहो, कोई कहता है ऊपर उठाओ पाजामा, कोई कहता है नीचे रखो। तो हम करें तो क्या करें, हम जाएं तो किधर जाएं। मोबाइल अगर खोलते हैं तो एक से एक दलील आता है, कोई कहता है वो गलत है, कोई कहता है ये गलत है, तो हम किधर जाएं। तो ऐसे भयानक दौर में उलमा की जिम्मेदारी है कि वो रहनुमाई करे, वरना क़यामत के मैदान में उनकी गिरफ्त होगी। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, एक हदीस पाक है कि हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुल्क शाम से शहर मदीना आए, तो आपने देखा कि औरतें अपने बालों में नकली बाल लगाई हुई है। तो आपने मदीने वालों को मुखातब करके फरमाया, या अहलल मदीना ऐना उलमाउकुम, ऐ मदीने वाले तुम्हारे उलमा कहाँ है। अमीर माविया ने किसी और लोगों को मुखातब करके नहीं पुकारा, ये नहीं कहा कि तुम्हारे लीडर कहाँ है, नेता कहाँ है, पैसे वाले कहाँ है, मालदार शख्स कहाँ है, नहीं, आपने कहा या अहलल मदीना ऐना उलमाउकुम, ऐ मदीने वाले तुम्हारे उलमा कहाँ है। बुराइयाँ इस कदर पनप रही है, लोग इस कदर बुराइयों में मुब्तला है, कहाँ है तुम्हारे उलमा। वो क्यों नहीं लोगों को समझा रहे हैं। इस हदीस पाक से ये बात वाज़े हो जाती है कि जब भी मुआशरे में बुराइयाँ जन्म लेती है तो उसके जिम्मेदार उलमा होते हैं। और अगर उलमा सही तरीके से लोगों की रहनुमाई करने लगे, मैं ये नहीं कहता कि पूरे हिंदुस्तान की सरजमीन पे पूरे मुल्क में एक ही आलिम काम करे, जिस इलाके के वो जिम्मेदार है, जिस इलाके की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, उस इलाके के मुआशरे को तो वो सुधार कर रखे, उस इलाके वालों को तो वो अपने आप में इस तरह वो अपनी बातों को पहुंचा दे कि वो हक बात तस्लीम करे।
अगर सारे उलमा अपनी जिम्मेदारी निभाने लगे पूरी दुनिया का माहौल सही हो जाएगा। मेरे आका का फरमान तो है ही है कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। कितनी फिरकों में? 73 फिरकों में। ये मुस्तफ़ा की हदीस है और मुस्तफ़ा की हदीस को कोई झुठला नहीं सकते। ज़मीन हिल सकती है, मुस्तफ़ा की ज़बान मुबारक से निकली हुई बात कोई हिला नहीं सकता। मेरे आका फरमाते कौमे बनी इसराइल में 72 फ़िरक़े हुए थे, मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे और 72 जहन्नमी, एक ही जन्नती होगा और वही हक़ पे है। सहाबाए कराम ने अर्ज़ किया था या रसूलल्लाह वो हक़ पे कौन लोग होंगे? तो मेरे आका ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीक़े पे होंगे वही हक़ पे होंगे। अब इस दौर में, इस पुरफितन माहौल में पढ़े लिखे लोग तो किताबों से अखज़ करके मालूम कर लेते हैं, जांच लेते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, मगर वो तबका, नौजवानों का तबका खुसूसी तौर पे जो कम पढ़े लिखे हैं और जो मोबाइल के ज़रिए से बहुत सारी बातों को मालूम करते हैं, जानते हैं, वो अचंभे में पड़ जाते हैं। तो बहुत आसान तरीक़े से मैं आज चंद मिनटों के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद फैसला आपको करना है कि हक क्या है और बातिल क्या है, हम जाएं तो किधर जाए। मैं हक बात आप तक पहुंचाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी ख़त्म। उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे कबूल करें या ना कबूल करें। मैं नहीं पहुंचाऊंगा इस डर से कि अगर हक बात बोलूंगा ड्यूटी खतरे में आ जाएगी, हक बात बोलूंगा मुझसे लोग सलाम कलाम बंद कर देंगे, हक बात बोलूंगा मेरी दावतें लोग नहीं लेंगे, हक बात बोलूंगा लिफाफा नजराना बंद हो जाएगा। तो यहाँ तो मेरी इज्जत हो जाएगी, क़यामत के मैदान में जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ की जिल्लत और रुसवाई मंजूर है, वहाँ की जिल्लत और रुसवाई मंजूर नहीं। इसलिए इस जगह का नाम मेहराब रखा गया है और मेहराब हर्ब से बना है और हर्ब के माना है लड़ाई करना, हर्ब के माना लड़ाई करना। इस जगह से लड़ाई की जाएगी। तो यहाँ लाठी डंडे पिस्तौल गोली बम बारूद से लड़ाई नहीं की जाएगी, यहाँ जबान से लड़ाई की जाएगी। यहाँ लोहे की तलवार से लड़ाई नहीं की जाएगी, जबान की तलवार से लड़ाई की जाएगी। और शरीयत के जद में जो भी आएंगे, जबान की वो तलवार चलेगी तो वो सब कट जाएंगे, चाहे सदर हो, सेक्रेटरी हो, ट्रस्टी हो, मुक्तदी हो, आलिम हो, खतीब हो। जब इस जगह से हक बात पहुंचाई जाएगी तो वो हक बात किसी के ऊपर भी फिट हो सकती है, किसी के दिल में कांटा नहीं बल्कि तलवार बन के चुभ सकती है। लेकिन हक बात पहुंचाना बहुत जरूरी है, वरना मेरे आका की वो हदीस आप निगाहों के सामने रखे। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कौमे बनी इसराइल में 18,000 लोग ऐसे थे जिनके आमाल नबियों की तरह थे। आज हमारे आमाल कैसे हैं? हम चाहे जितनी नमाजें पढ़ ले, जितनी इबादतें कर ले, हमारी इबादतें नबियों की तरह नहीं हो सकती। मुस्तफ़ा फरमाते 18,000 लोग थे जिनके आमाल नबियों के तरह थे, मगर जब खुदा का अजाब नाजिल हुआ तो पहले उन्हीं 18,000 लोगों को हलाक किया गया, पहले उन्हीं 18,000 लोगों को तहस नहस किया गया। सहाबाए कराम में सन्नाटा तारी हो गया, या रसूल अल्लाह आमाल नबियों की तरह, फिर उन्हें हलाक क्यों किया गया, फिर वो लोग तहस नहस क्यों कर दिए गए? मेरे आका फरमाते हैं वो उनके आमाल तो नबियों की तरह थे ना, मगर वो हक बात लोगों तक नहीं पहुंचाते थे, खामोशी इख्तियार करते थे, ये सोचकर कि हक बात बोलूँगा तो लोग मुझसे दूर हो जाएंगे, मुझसे मिलना जुलना छोड़ देंगे, अपने घरों में बुलाना छोड़ देंगे। उनकी खामोशी की वजह से सारे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने हलाक कर दिया। तो हक बात आज भी लोग तस्लीम करती हैं। मोहब्बत रसूल ही पे झगड़ा है,
और यही लोगों के दिलों से निकालने की कोशिश कल भी किया जा रहा था, आज भी किया जा रहा है, और सुबह क़यामत तक दुश्मनाने रसूल रहेंगे। और यहूदो नसारा कुफ़ार को कुरान ने कहा कि वो मोमिनों के दुश्मन हैं, कभी खैर खा नहीं हो सकते। चाहे लाख आपके साथ हमदर्दी कर दे कोई भी मुशरिक काफिर, मगर वो आपके साथ वफाई कभी नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान का फरमान है। और जो कुरान ने कह दिया वो पत्थर की लकीर है, वो बात टल नहीं सकती।